हमने यहाँ तक कलेक्शन को देख लिया था। कलेक्शन जैसे अब पार्ट की बात करते हैं यहाँ से। एक इटरेबल इंटरफेस था। इटरेबल इंटरफेस था। इस इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा था कलेक्शन, जो एक दूसरा इंटरफेस था। ठीक है। कलेक्शन एक दूसरा इंटरफेस था जो इटरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा था। और कलेक्शन इंटरफेस के पास में इसके थ्री चाइल्ड इंटरफेस थे। थ्री चाइल्ड इंटरफेस थे जिसमें मैंने पहला देखा था, क्या था? लिस्ट इंटरफेस। दूसरा क्या था? सेट इंटरफेस। और तीसरा क्या था? एक क्यू इंटरफेस, QUEEV। ठीक है। क्यू इंटरफेस, तीन इंटरफेस थे इसके चाइल्ड इंटरफेस। तो यहाँ पे और लिस्ट के अंदर हमने क्या देखा था? लिस्ट के अंदर एक क्लास था जिसका नाम था एरे लिस्ट। एक क्लास था जिसका नाम था एरे लिस्ट। दूसरा क्लास था जिसका नाम था लिंक्ड लिस्ट। तीसरा क्लास था जिसका नाम था वेक्टर। और वेक्टर के नीचे कौन आता था? स्टैक। स्टैक। और स्टैक का पेरेंट क्लास वेक्टर था, तो स्टैक एक्सटेंड कर रहा था वेक्टर को। इस तरह से हमने देखा था। इसका डिविजन्स अभी नहीं देखेंगे। इसका भी डिविजन्स अभी हम नहीं देखेंगे। हम बस इसी पे चल रहे हैं, ठीक है। और इंटरफेस है तो इसको यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, पता चल जाएगा कि इंटरफेस है। ये भी कलेक्शन इंटरफेस है, यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, इंटरफेस है। लिस्ट इंटरफेस है, यहाँ भी मैं आई लिख देता हूँ, ये पता चलेगा ये इंटरफेस है। सेट भी इंटरफेस है और क्यू भी इंटरफेस है। ये सब क्लास है छोटे छोटे। तो इन क्लास को मैं कोई कलर दे देता हूँ, क्लास, ठीक है। ये सी है, ये भी सी है, ये भी एल सी है, ये लिगेसी क्लास है एल सी। और ये भी लिगेसी क्लास है एल सी। अब इसके बारे में हमें जानना होगा क्या लिगेसी क्लास होता क्या है। उसके बाद एक कीवर्ड यूज करना है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छा से। नेट पे थोड़ा मुश्किल होगा समझना, है ना। इटरेबल इंटरफेस है, कलेक्शन इंटरफेस है। कलेक्शन का पेरेंट इंटरफेस इटरेबल है। पर ये दोनों तो आई आई है, तो आई आई के बीच में कौन सा कीवर्ड यूज होता है? एक्सटेंड। कौन सा? एक्सटेंड। और कलेक्शन और लिस्ट दोनों इंटरफेस है, इसके बीच में कौन सा कीवर्ड कीवर्ड यूज होगा? एक्सटेंड। लिस्ट और एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्लास है, ये इंटरफेस है। इस दोनों के बीच में इम्प्लीमेंट्स, कौन सा कीवर्ड? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, IMP लिख देता हूँ, इम्प्लीमेंट्स। उसी तरह लिंक लिस्ट क्लास है और लिस्ट इंटरफेस है, दोनों के बीच में कौन सा कीवर्ड? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है। उसी तरह वेक्टर क्लास है और लिस्ट क्या है? इंटरफेस है। तो यहाँ भी क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है। और लिस्ट और स्टैक के बीच इम्प्लीमेंट्स, बट ये दोनों क्लास है, तो क्लास क्लास के बीच में क्या होगा? एक्सटेंड्स, है ना। ये एक्सटेंड यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बात थी जिसको हम समझ रहे थे कि कौन सा क्लास है कौन सा। तो डायरेक्टली देखिए, ये डायरेक्टली है। लिस्ट का डायरेक्ट क्लास एक है एरे लिस्ट। इसको बोलते हैं लिस्ट इम्प्लीमेंटेड क्लास। लिस्ट इम्प्लीमेंट IMP। लिस्ट इम्प्लीमेंटेड क्लास है एरे लिस्ट डायरेक्टली। फिर डायरेक्टली क्या है? लिस्ट इम्प्लीमेंटेड क्लास लिंक लिस्ट। फिर डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड क्लास, इसका एक और है वेक्टर। बट स्टैक डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड नहीं है, ये डायरेक्टली एक्सटेंडेड है वेक्टर के नीचे है। तो ये बात समझने वाला है। लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड है। लिंक लिस्ट डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड है। वेक्टर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड है। बट स्टैक एक्सटेंडेड है, किसका? इसका। वेक्टर स्टैक एक्सटेंड कर रहा है वेक्टर को। और लिगेसी क्लास की थोड़ी सी यही बात कर लेना चाहिए। ये है लिगेसी क्लास। लिगेसी क्लास का यूज पहले होता था, जैसे आज जो कलेक्शन के यूज है, इसी यूज को पहले हम अचीव करते थे क्लास के हेल्प से। उस क्लास का नाम क्या था? वेक्टर और स्टैक। तो JDK 1.0 वर्जन में ही आया था ये दोनों। JDK 1.0 वर्जन में आ चुका था, ठीक है। बट कुछ और काम करना था अपने को, एडवांस काम नहीं हो पा रहा था। तो नया फॉर्म लेकर के आए, कलेक्शन 1.2 में लेकर आया। कलेक्शन 1.2 JDK में लेकर आया। JDK, है ना। तो क्या होगा? ये भी 1.2 में आएगा, लिस्ट भी, सेट भी 1.2 में आएगा और क्यू भी 1.2 में आएगा। उसी तरह एल लिस्ट भी 1.2, ये भी 1.2, ये भी
ये सब 1.2 में आएगा, बट यही दो है 1.0 का। अब पुरानी चीजें थी ये दोनों, तो इन चीजों को हम हटाए नहीं, बल्कि जावा ने इसको रख लिया अपने पास में, और रख क्या लिया, थोड़ा मॉडिफाई किया इसको, क्या किया, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया इसमें, और उसको रख लिया। तो मॉडिफाई करने के बाद इस क्लास को रख लिया, इसका नाम पड़ गया लीगेसी क्लास। ठीक है, तो लीगेसी क्लास कितने हैं, लीगेसी क्लास हमको बहुत पढ़ने हैं, जैसे कि एक वेक्टर में यहाँ लिख दिया वेक्टर, एक स्टैक, एक हैश टेबल होता है हैश टेबल, एक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नहीं लिखी आप यहाँ लिख, सॉरी, डिक्शनरी, ठीक है ना, डिक्शनरी पढ़ना है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ये लीगेसी क्लास हमको, इतने सारे लीगेसी क्लास होते हैं, जो कभी पूछ देता है आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू में, यही पूछ देगा लीगेसी क्लास बताओ क्या होता है और कितने लीगेसी क्लास है। तो एक वेक्टर हो गया, एक स्टैक हो गया, एक हैश टेबल हो गया, एक डिक्शनरी हो गया, और एक प्रॉपर्टीज, 5 लीगेसी क्लासेज है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, एरे लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में, और फिर वेक्टर और स्टैक के बारे में, है ना। तो ये तीनों क्लास है, क्लास है, क्लास है, और एक क्लास है। तो इसका सिंटेक्स भी पता होना चाहिए। तो सिंटेक्स कैसे निकालेंगे इसका हम, सिंटेक्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता था, क्लास जब हम लिखते थे उसी टाइम पे बात कर चुके थे, है ना। सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, एक्सेस मॉडिफायर अगर याद आ रहा होगा तो सिंटेक्स भी याद आ जाएगा। तो 5 लेगेसी क्लास है, तो पांचों लेगेसी क्लास याद होनी चाहिए, कम से कम याद होनी चाहिए। नेमिंग क्या है इसका, चलिए सिंटेक्स की बात करते हैं यहाँ पे। सिंटेक्स में कर रहा हूँ एरे लिस्ट का, किसका, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का मतलब कैसे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्लास है तो क्लास तो लिखेंगे पहले, क्लास, क्लास का नेम क्या है, एरे लिस्ट, क्लास का नाम है एरे लिस्ट। किसी को एक्सटेंड करता है, हाँ एक्सटेंड एक्सटेंड करेगा ना, मेन क्लास क्या होता है इसका, मेन क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास, तो उसको तो एक्सटेंड करेगा ही करेगा। बट इम्प्लीमेंट्स करता है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट्स करता है, किसको, इम्प्लीमेंट्स, किसको इम्प्लीमेंट्स करता है, लिस्ट को, किसको, लिस्ट को। लिस्ट एक इंटरफेस है। उसी तरह दो और इंटरफेस होते हैं, जिसका नाम होता है सीरियलाइजेबल, सीरियल, सीरियलाइजेबल, और क्लोनेबल, क्लोनेबल, है ना। बट इस दोनों पे अभी फोकस हमको नहीं करना होता है ना, इसको आगे एडवांस पोर्शन में देखना है ना। अभी बस कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट्स कर रहा है लिस्ट को, तो क्लास लिख दिया, और यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर आ जाएगा अपना पब्लिक, पब्लिक क्लास, क्लास का नेम, और इम्प्लीमेंट करता है डायरेक्टली लिस्ट, जो अभी पीछे हमने तुरंत देख लिया था कि लिस्ट के ही इम्प्लीमेंटेड क्लास है एरे लिस्ट। ये हो गया सिंटेक्स इसका, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब एरे लिस्ट आया, इसमें पहले दिख रहा है हमको एरे, पहले दिख रहा है हमको एरे, एरे तो पहले ही था, पहले एरे था, तो फिर एरे लिस्ट आने की लाने की जरूरत क्या पड़ी, ये एक क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन, कि वाई वी वर्क विद द एरे लिस्ट, जबकि हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एरे, ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट करता है एरे। तो भाई ये बताना पड़ेगा अपने को, ये तो हल्का सा इसको डिस्कस कर लेते हैं ना, इतना काम का है अपने। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरे, ए डबल आर ए वाई, एरे। एरे के साथ क्या खासियत था, सबसे बुराइयां इसकी देखे ना, बुराइयां क्यों, क्या बुराइयां थी इसमें, क्या कमियां थी जिसकी वजह से ए आया, कौन आया, एरे लिस्ट। ठीक है, ये साइज ग्रो नहीं कर सकते, क्या कर सकते इसको, साइज फिक्स था, क्या था इसका, साइज फिक्स था। अब साइज फिक्स होने की वजह से हम चेंजेस नहीं कर पाते थे अपने हिसाब से, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, साइज को हम चेंज कर सकते हैं एरे लिस्ट में, ठीक है।
ये सबसे बड़ी खासियत थी। ये इनबिल्ट फीचर था, जावा का इनबिल्ट फीचर था, अंदर ही अंदर बना करके दे दिया था वो, एक ये भी बात है। और ये इनबिल्ट फीचर नहीं था, ये एपीआई था। क्या था ये? एपीआई। अब ये भाई बड़ा बात हो गया, एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट क्या है? एक तरह से एपीआई है। और एपीआई का मतलब क्या होता है? इसके पास में प्री डिफाइंड मेथड और क्लास होते हैं। इसके पास में प्री डिफाइंड मेथड और क्लास होता है, ठीक है। एरे लिस्ट को हम ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, एरे को हम ग्रो नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक एरे बनाया, ARR एरे बनाया हमने, देखिए ग्रो नहीं करने का मतलब समझिए। जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ पे कोई इंटीजर ले लिया और मैंने बना दिया एक एरे, और यहाँ पे लिख दिया ARR, एरे। और यहाँ एरे बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ? एरे। और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया? फिक्स कर दिया। एरे ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 फिक्स कर दिया, ठीक है। अब 5 फिक्स कर दिया ना, तो 1 to 5 ही इसमें रहेगा साइज, ये चेंज नहीं कर सकता हूं मैं। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? एरे, जो भी एरे लिस्ट बनाऊंगा उसका साइज अगर पहले से 5 है, 1 2 3 4 5 है, जरूरत पड़ेगा तो इसको 6 कर लूंगा, 7 कर लूंगा, 8 कर लूंगा, 9 कर लूंगा, 10 11 12 13 14 कुछ भी कर सकता हूँ। एरे का साइज चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे साइज चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये ग्रो नहीं हो सकता, ये ग्रो हो सकता है ना। इसलिए क्या हो गया, एरे को हमने छोड़ दिया, एरे फिक्स हो जाया करता था। और एक और बात, खासियत तो अच्छी थी इसमें कि इसमें डेटा जो रख सकते थे हम, होमोजेनियस टाइप का प्लस हेट्रोजीनियस टाइप का, ठीक है। ये एक अच्छा खासियत था इसमें, हेट्रोजीनियस का, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस डेटा। और इसमें केवल क्या, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, इस पोर्शन को मुझे इधर लिखना था, मैंने इधर लिख दिया। होमोजेनियस हेट्रोजीनियस डेटा शायद अभी आपको समझ नहीं आ रही हो, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे होमो भी रख सकता था प्लस हेट्रो भी रख सकता था, दोनों तरह के डेटा रख सकता था। और यहाँ पे केवल होमो रख सकता था। होमो का मतलब समझिए, जैसे इंट में एरे में लिखा 1 1 1 2 3 4 5, केवल नंबर रख सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर प्लस कोई भी दूसरे कैरेक्टर रख सकता हूँ। अभी मैं आगे जब एरे लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे, ठीक है, कि कोई भी नंबर रख लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए, कोई स्ट्रिंग रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक तरह का डेटा होगा, एक ही तरह का डेटा होगा। जैसे मैं किसी का नेम लिख रहा, इसमें नंबर लिख रहा हूँ, तो इस एरे में केवल नंबर लिखूंगा। किसी का नेम लिखना है अगर इस एरे में, जैसे मैं लिख दूंगा राजा, कौमा, कपिल, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। और एरे क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एरे उसी तरह का एरे बनाया होगा, मैं यहाँ स्ट्रिंग एरे बनाया होगा, स्ट्रिंग एरे बनाया होगा यहाँ पे एक ARR1। तो इस एरे में क्या रख दिया मैं? केवल नाम। चाहूंगा इसी में नंबर डाल दूं तो नंबर नहीं डाल सकता हूँ, हेट्रोजीनियस हो जाएगा, अलग अलग तरह का हो जाएगा। होमोजीनियस का मतलब एक ही टाइप का, या नंबर रख लो या नाम रख लो, कुछ भी रखो एक ही टाइप का। बट ऐसा नहीं था इधर। एरे लिस्ट में हम क्या कर सकते थे? एरे लिस्ट में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों काम कर सकते हैं। मर्जी तो होमो रख लो, मर्जी तो हेट्रो रख लो, एक ही साथ नाम भी रख लो, नंबर भी रख लो। तो कितना खासियत था। एपीआई है तो प्री डिफाइंड मेथड क्लास मिलेगा, होमोजेनस हेट्रोजेनस डेटा रख लो, साइज चेंज कर लो, है ना। ये सारे खासियत थे एरे लिस्ट में, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अभी इसकी अच्छाई की बात कर रहे थे हम ना। बट एक, इतना बुरा था क्या एरे लिस्ट? एरे लिस्ट इतना भी बुरा नहीं था, है ना। तो बुरा नहीं था तो एक अच्छा भी इसका बात कुछ कर लेते हैं। एरे लिस्ट इतना भी बुरा नहीं था, थोड़ा काम का भी था ना। वो क्या काम था इसके अंदर? एक बहुत अच्छी खासियत थी, इसमें डेटा रख सकते थे हम, डेटा। कैसी डेटा? प्रीमिटिव। इसमें डेटा रख सकते हैं हम प्रीमिटिव प्लस नॉन प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव डेटा रख सकते थे, ठीक है। देखिए, प्रीमिटिव डेटा, हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो प्रीमिटिव डेटा 8 टाइप का पढ़ा था हमने।
अभी इंट लॉन्ग शॉर्ट बुलियन कैर है ना, बाइट डबल फ्लोट लॉन्ग से सब पढ़ रहे थे हम लोग। नॉन प्रिमिटिव में क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, एरे पढ़ रहे थे, ये सब एरे लिस्ट पढ़ रहे थे ना, ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ये सारे काम पढ़ रहे थे हम ना। तो ये डेटा रख लेता था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों, बट एरे लिस्ट ओनली 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 नॉन प्रिमिटिव, ओनली नॉन प्रिमिटिव रखना है, ये बात ख्याल होनी चाहिए। अगर इंटरव्यूअर पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट, तो हम बोलेंगे यस, एरे लिस्ट में क्या था, साइज चेंज नहीं कर सकते, इसमें साइज चेंज कर सकते हैं। ये इनबिल्ट फीचर था जावा का, और ये एपीआई था, एपीआई में प्री डिफाइंड क्लास और मेथड हमको मिल जाते हैं काम करने के लिए। एक होमोजेनियस डेटा को रख सकता था, हेट्रोजेनियस को भी रख सकता था, बट एरे नहीं कर सकता था। हाँ, पर एक कॉमन, एक बहुत अच्छी बात थी एरे की, जिसमें प्रिमिटिव डेटा और नॉन प्रिमिटिव दोनों रख लेता था, बट ये नहीं रख पा नहीं, ये केवल नॉन प्रिमिटिव को ही रख पाता था, प्रिमिटिव को नहीं रख पाता था। जैसे इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, बाइट हो गया, बुलियन, कैर, शॉर्ट, इस तरह का डेटा ये नहीं रख सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये क्लियर होगा तो आगे एरे लिस्ट पढ़ने में मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। इस वीडियो को एक बार देख रहे हैं ध्यान से, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। एरे लिस्ट के बारे में हम देख रहे थे और एरे लिस्ट हमने देख लिया, है ना। तो आखिर क्या है एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट का सिंटेक्स तो देख लिया हमने, और कुछ भी है एरे लिस्ट में क्या। हाँ, पढ़ा मैंने, एपीआई है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट जब एपीआई है तो इसके पास क्लास और मेथड जरूर होंगे। तो इस सारे, मैं इसका बॉडी बनाता हूँ, बॉडी के अंदर कुछ लिखता हूँ, ये बॉडी है, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि बीच में सारा काम लिख सकते हैं। जब एपीआई है तो इसके पास क्या होगा, कुछ मेथड, सॉरी क्लास है तो इसके पास क्या होगा, कुछ मेथड, इसके अंदर क्या होगा, कुछ कंस्ट्रक्टर। ये सारे चीज हम डिस्कस करेंगे, मेथड की क्या है और कंस्ट्रक्टर क्या है। आप सोचिए कि एरे लिस्ट लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और लिस्ट किसको एक्सटेंड कर रहा था, कलेक्शन को, किसको, कलेक्शन को, है ना। तो कलेक्शन के पास जितनी सारी चीजें होगी, जितनी सारी चीज होगी, ABCD XYZ जितने होंगे, सारे के सारे लिस्ट के पास आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट ने इसको एक्सटेंड कर रखा है। एक्सटेंड जो इनहेरिटेंस पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा, कि जब भी एक्सटेंड करते हैं तो इसकी सारी प्रॉपर्टी लिस्ट के पास आ गई, और लिस्ट को कौन इंप्लीमेंट किया, एरे लिस्ट, तो इस सारी की सारी प्रॉपर्टी एरे लिस्ट के पास आ गई। जैसे क्लास बना के हम लोग पढ़ रहे थे, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, और एक्सटेंड 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 कीवर्ड यूज करते थे वहां पे। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली कलेक्शन के सारे जितने भी अंदर की बात होगी, सब ये इसके पास पहुंच गई होगी, इस सारे के सारे डेटा इसके पास आ जाएगा एरे लिस्ट के पास में। अगर कलेक्शन के पास कोई मेथड है, कलेक्शन के पास कोई भी और फंक्शन है, सारे के सारे एरे लिस्ट यूज कर सकता है। कहने का मेरा ये मतलब है कि कलेक्शन के पास जितने मेथड है, एरे लिस्ट के पास सारे के सारे मेथड आ ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिना बुलाए, क्योंकि लिस्ट को बुलाया है और लिस्ट ने कलेक्शन को बुला रखा है। तो मैं समझ गया कि एरे लिस्ट के पास सारे के सारे कलेक्शन के मेथड लिख देता हूँ। एरे लिस्ट के अपने मेथड, एरे लिस्ट के ओन मेथड, इसके ओन मेथड तो होंगे ही होंगे, प्लस कलेक्शन के पूरे मेथड होंगे। अब कलेक्शन का कुछ मेथड मैं जान जाऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी सारे क्लास हम पढ़ेंगे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, ये सब क्लास जो पढ़ेंगे ना हम, वो सारे ने किसको इम्प्लीमेंट किया है, लिस्ट को, और लिस्ट ने किसको किया है, कलेक्शन को। तो इनडायरेक्टली सारे के पास से कलेक्शन के सारे मेथड आ जाएंगे। तो पहले अगर हम जान ले और समझ ले और याद कर ले कलेक्शन का मेथड, तो एरे लिस्ट बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके अपने कुछ ही मेथड है, बल्कि कलेक्शन के सारे मेथड प्लस इसके कुछ मेथड, है ना। तो कलेक्शन का मेथड हमें जानना चाहिए, और वो मैं अब चल रहा हूँ वहीं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा तरीका है समझने का ना, डायरेक्ट मैं एरे लिस्ट भी बता देता, बट कंफ्यूजन आ जाती है वहां पे, तो इसलिए मैं कलेक्शन का मेथड पहले देख लेता हूँ। अभी तक कुछ नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए, कुछ समझ ना आ रहा हो तो। कलेक्शन के पहले एक चीज हमको समझ आ जाना चाहिए, बुलियन। हाँ, और एक और खासियत नोट में लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट पे, कलेक्शन में जो भी हम डालेंगे,
वो सारे ऑब्जेक्ट होंगे। कलेक्शन में हम जो भी डालेंगे सारा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कलेक्शन इज द व्हाट, इट इज द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का यूनिट होता है कलेक्शन। तो सारे चीज सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे इसके अंदर जो भी डालेंगे। बुलियन का मतलब BOOLEN, बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। तो हमारे पास मेथड है और मेथड का सिंटेक्स होता है कुछ। तो क्या लिखते हैं मेथड का सिंटेक्स? यहाँ जैसे मैंने मेथड लिखा ऐड, ऐड ऐड लिखूंगा। एक मेथड पैरामीटराइज होता है, एक मेथड नॉन पैरामीटराइज होता है। ऐड स्मॉल से शुरू करते हैं, ऐड लिख दिया। इसका रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप बुलियन, BOOLEN बुलियन, ठीक है। और एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक, ताकि सभी यूज कर पाए, पब्लिक। तो जितने सारे मेथड हम लोग पढ़ेंगे किसके? कलेक्शन के। किसके? कलेक्शन के। वो सारे के सारे लगभग रिटर्न में क्या देते हैं? बुलियन, और सारे के सारे पब्लिक होते हैं। ऐड हमने यूज किया, यहाँ क्या क्या? ऐड मेथड। ऐड मेथड क्या करेगा? यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पे ब्रैकेट इसका क्लोज हो जाएगा। ऐड मेथड हमको ऐड करने का काम करवाएगा। क्या ऐड करवाएंगे? कुछ भी। जैसे हमने यूज किया यहाँ पे, कोई क्लास यूज करते हैं, क्लास। हम जानते हैं कि कलेक्शन इंटरफेस है, और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते कभी भी। जब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो कोई क्लास यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? कोई भी क्लास हम यूज करेंगे। तो एक क्लास हम यूज कर लेते हैं, समझिए, लिंक लिस्ट। क्या? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? कलेक्शन के नीचे आता है एक क्लास। तो लिंक लिस्ट के हेल्प से, क्योंकि लिंक लिस्ट क्लास है, और क्लास के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल समझिए कि इसके प्रॉपर्टी को यूज करना है। कलेक्शन के प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहा हूँ। कलेक्शन का एक मेथड है ऐड, जिसको मैं यूज करना चाहता हूँ। तो यूज कैसे करूंगा? किसी क्लास के हेल्प से, क्योंकि क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? कोई क्लास लेंगे। तो हमने क्लास क्या पढ़ा था? बहुत सारे क्लास थे इसके, जैसे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, हैश, ठीक है ना, हैश सेट है ना, लिंक हैश सेट, बहुत सारे। तो हम एक कोई ले लेते हैं, एक बॉडी को यहाँ पे क्लास ले लेते हैं। क्लास का नाम देते हैं हम लिंक लिस्ट। क्या? LINKED, लिंक लिस्ट। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? क्लास बनाया। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब इसके बीच में कुछ हमको डालना है। तो यहाँ लिखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेन मेथड हमने बना लिया। और यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, ये आर्गो स्ट्रिंग का साइन दिया और लिख दिया ARGS, और ये क्लोज कर दिया। और इसके मेथड के अंदर इसका ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? लिंक लिस्ट पूरे का पूरा यहाँ पे लिख लेंगे, LINKED, लिंक लिस्ट, लिख लिया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LLL, छोटा छोटा LL, है ना, ये रेफरेंस दे देता हूँ मैं। और यहाँ लिखता हूँ फिर से न्यू कीवर्ड। और फिर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? LINKED, लिंक लिस्ट। और ये बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर। ऐसे जैसे किया तो LL ऑब्जेक्ट बन गया। और LL डॉट ऐड कर सकते हूँ। देखिए अब ऐड मेथड का यूज कर रहा हूँ, कलेक्शन के ऐड मेथड का लिखूंगा मैं LL डॉट ऐड, LL डॉट ऐड। और यहाँ पे पास कर दूंगा कोई भी ऑब्जेक्ट। क्या कर दूंगा? कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट पास करना है, मैं 10 पास करूंगा ना, नंबर है, बट क्या समझेगा ये? इंटीजर नहीं, कुछ नहीं समझेगा, कहेगा ऑब्जेक्ट है। 10 क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं ऐड कर सकता हूँ LL डॉट ऐड। ऐड कर सकता हूँ किसी का नेम, इसके अंदर किसी का नेम, स्ट्रिंग में नेम लगाते हैं, यहाँ लिख दूंगा राजू। तो राजू ऐड हो जाएगा। देखिए ये सब ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट। इसी तरह मैं हजारों ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ। किसमें? LL में। LL किसका ऑब्जेक्ट है? कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन का ऑब्जेक्ट मतलब, कहने का मतलब लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। मैं देखिए देखिए LL में मैं एक ऑब्जेक्ट 10 ऐड कर दिया, दूसरा मैंने राजू ऐड कर दिया। मैं बोला जो भी पास करोगे आप सबको ऑब्जेक्ट समझेगा ये। इसके बाद में मैं कालू कर दिया। इस तरह से हजारों हजारों मैंने सारे इसको
पुट कर दिए, ठीक है ना। अब एल में सारे प्रेजेंट हो गए हैं, सारे ऑब्जेक्ट। और एल एक तरह से समझा जाए तो मास्टर ऑब्जेक्ट है। और इससे हम सारे को निकाल सकते हैं, ये सब से को निकाल सकते हैं जब भी जरूरत पड़ेगा। तो किसके हेल्प से, ऐड मेथड की हेल्प से ऐड कर सकते हैं हम। कहाँ पे, इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं हम, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे। ऐड के हेल्प से, ऐड किसका मेथड था, कलेक्शन का। उसी तरह इसके और मेथड होते हैं, ऐड ऑल। ऐड ऑल, ठीक है। ऐड ऑल, एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट दूसरे कलेक्शन के ऑब्जेक्ट में ऐड करने के लिए ऐड ऑल यूज करते हैं, है ना। इसी तरह इसके मेथड है रिमूव, है ना। रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को, रिमूव ऑल। रिमूव सारे ऑब्जेक्ट को, जो भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होगा उसको रिमूव कर देंगे उसके बाद में, है ना। इसी तरह से बहुत सारे इसके ऑब्जेक्ट, इटरेटर, एक इटरेटर है। इटरेटर मेथड के हेल्प से हम इटरेट कर सकते हैं वैल्यू को, मतलब एक एक करके निकाल सकते हैं। इटरेट का मतलब होता है, इटरेटर मेथड लगाएंगे तो सारे के वैल्यू एक एक करके सारा प्रिंट हो जाएगा अपना, और नहीं तो एक साथ सब प्रिंट हो जाएगा ना। इसके बाद हमें क्लियर मेथड, क्लियर मेथड से सारे को हम क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे मेथड्स पढ़ने हैं किसके, साइज मेथड है, इसके साइज कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है, एक एक करके मैं सबका कोडिंग भी दिखाऊंगा, सबको मैं बताऊंगा। क्योंकि यही समझना जरूरी है, ये समझ गए तो और सारा समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अभी कोडिंग पार्ट पे चलते हैं और थोड़ा सा कोडिंग करके देख लेते हैं कलेक्शन के मेथड्स का, है ना। जैसे मैंने डिस्कस किया, ऐड मेथड, है ना, क्लियर मेथड, रिमूव, ऐड ऑल मेथड्स, है ना। ऐसे सारे मेथड्स हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो अभी मैं थोड़ा कुछ सेकेंड के लिए कृष्णा भाई, हेलो। शिफ्ट करता हूँ नोटपैड आवाज, प्लस प्लस के पास में, ठीक है। कृष्णा भाई आवाज सुन रहे हैं क्या मेरी? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड महबूब भाई, 1 सेकेंड। हाँ जी, बोलिए, अब बोलिए। कह रहा था हेलो। कि आपने रिटर्न टाइम बूलियन दिया था। एक आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। म- मैं कह रहा हूँ कि आपने रिटर्न टाइप बूलियन दिया था। हाँ। तो वो बूलियन नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा सीन नहीं हुआ जिससे ट्रू और फॉल्स का ही बस रिटर्न हम ले रहे हो। ठीक है, उसी सीन को दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो हम अच्छा क्या कर अच्छा। लेते हैं, कोई क्लास ले लेते हैं। यहाँ कोई क्लास बना लिया मैंने, क्लास अपने मन से, CLASS कोई क्लास ले लिया। क्लास क्या ले रहा था मैं, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट कुछ भी ले रहा था ना। तो हमने लिंक लिस्ट लिया था, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, LI, सॉरी, बड़ा वाला फर्स्ट लेटर ही लेना होता है, और ये कोडिंग हो जाएगी, कुछ तो दिखाई दूंगा इतना देर में। LINKED, लिंक, और लिस्ट लिखना है इसके साथ में, ठीक है। क्योंकि लिंक लिस्ट हमारे पास मेथड है, LIST लिंक लिस्ट। और इसका मैंने बॉडी बना दिया, बॉडी बनाया, थोड़ा स्पेस दिया, और इसके अंदर मेन मेथड में लिख देता हूँ। देखता हूँ कहीं होगा, तुरंत मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेन मेथड यहाँ लिखा हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल C किया और अपने पे आ गया यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया मैं। ये मेन मेथड भी अपने पास आ गया। जावा की कोडिंग सेलेक्ट कर, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि है कि नहीं, यस, यस जावा है यहाँ पे, अब हो गया सिलेक्ट। अब इसका भी बॉडी बना देते हैं, ठीक है। अब लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। कंट्रोल C, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, तो आज मैं बताऊंगा कि आप लोग को क्या करना है। अब हमको इक्लिप्स आईडी को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल V कर दिया यहाँ पे। और इसका मैं LL करके बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, LL देखने पे थोड़ा वन वन लग रहा है, मैं क्या लिख देता हूँ, PP, ठीक है। PP डॉट, सॉरी, PP इक्वल टू, मैं लिख दिया न्यू, और फिर से मैंने किया कंट्रोल V। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, अपना ऑब्जेक्ट PP। और PP में हम ऐड कर सकते हैं कुछ भी, कंट्रोल V। और PP डॉट क्या लिख सकता हूँ, ऐड मेथड। और ऐड मेथड में क्या लिखेंगे हम, कुछ भी ऐड कर लीजिए, आपको जो ऐड करना है। जैसे मैं ऐड किया था 10, तो मैंने 10 ऐड कर लिया,
इसी को कॉपी करता हूँ और इसमें और सारे भी ऐड कर लेता, कंट्रोल C, कंट्रोल भी मैं 4 बार कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं इंटर किया इसको और फिर इसको मैंने इंटर किया। अब इस पे कोई नेम भी दे देते हैं अपना, स्ट्रिंग लगाना है और क्या लिख देना है, जैसे मैंने दादा लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 100 डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से कोई नेमिंग कर दिया मैं, यहाँ पे मैंने काका लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब इन सबको प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और पीपी क्या लिखेंगे, पीपी को हम प्रिंट करा देंगे। तो देखते हैं कहाँ गया, कोई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और किसको प्रिंट कराना है, पीपी को, ठीक है। पीपी को प्रिंट कराना है। अब आप बताइए क्या प्रिंट हो जाएगा। हाँ, हेलो, हेलो। मैं कह रहा हूँ क्या है प्रिंट हो जाएगा। हमको तो नहीं लग रहा है। क्यों, यही समझना है, अगर ये समझ गए तो फिर बात खत्म। हम हमने क्या देखा है इसमें, हमने देखा है कि ये कहाँ पे होता है, ये एक पैकेज में होता है। किस पैकेज में, कलेक्शन के पैकेज में होता है। तो हमको क्या होना करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये सब सब चीजें हमको मैन्युअली करनी पड़ती है यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे। इसलिए करें कि आज के बाद से हम क्या यूज करेंगे, इक्लिप्स आईडी, और उसको डाउनलोड कर लेना है अपने में और कॉन्फ़िगर भी कर लेना है। कोई इशू आए तो फिर हमको बताना है, ठीक है। तो ये तो पैकेज में होता है और पैकेज है नहीं अपने पास में, तो काम करेगा नहीं, ठीक है। तो हम पैकेज यहाँ पे डालेंगे, अगर सपोर्ट कर देता है तो अच्छी बात है। एक बार अपनी मैन्युअली थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कि सपोर्ट कर दे तो ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, पैकेज CKAJE, पैकेज हो गया। पैकेज में क्या है अपना, कॉलन जावा डॉट यूटिल डॉट क्या है, सॉरी कलेक्शन, क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अगर सपोर्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर हमको वहां पे जाना पड़ेगा इक्लिप्स आईडी पे, है ना। यहाँ पे हमने कर दिया इसको इंपोर्ट, इंपोर्ट कर दिया है ना। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S सेव करेंगे। एक सेकंड, सेव करने के पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस क्लास का नेम थोड़ा मैं कॉपी कर लेता हूँ कि दिक्कत ना हो। कंट्रोल C, अब मैं सेव करता हूँ इसको। कंट्रोल भी किया, डॉट जावा लगा दिया, एंटर किया। आता हूँ मैं कमांड पे आ रहा हूँ, एक सेकंड कमांड पे मैं आ रहा हूँ। ये है अपना कमांड। और जब मैं कंपाइल करूंगा तो कुछ बोलना चाहिए इसको, ठीक है। मैं कंपाइल कर रहा हूँ जावा C control V.java, ठीक है। क्या कर रहा है, 2 एरर्स बता रहा है, ठीक है। कह रहा है पैकेज जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए मैंने बोला क्या कि इक्लिप्स आईडी पे हमको ट्राई करना है, ओके। तो इक्लिप्स आईडी डाउनलोड करना है और उसके बाद में ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब जाके चीजें और क्लियर होगी। तो आज दिन में जब भी फुर्सत मिलेगा आप लोग करिएगा, बट कुछ और मेथड में बताऊंगा, ठीक है। तो चाय वगैरह पानी जो भी पीना है आप लोग पी लीजिए और फिर 5 7 10 मिनट बाद में एक बार और कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है।
और जो भी कलेक्शन के मेथड है सारे का मैं कर लेता हूँ, उसको रन कराने की कोशिश करता हूँ, रन करा के दिखा देता हूँ ताकि आप भी रन कर लेंगे और आपका काम चलता रहेगा। तो फिर कोडिंग नहीं देखेंगे तो फिर इतना पढ़ने का क्या फायदा रहेगा। तो अब जो भी है, आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर 8-10 मिनट बाद कनेक्ट करता हूँ मैं। आपके पास तो आईडी होगा ही, वहां पे आप रन कर सकते हैं ना। हाँ मेरे पास आईडी है, तो मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। 2 मिनट बचा है तो 2 मिनट में हो नहीं पाएगा ना उस पे। ठीक 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 ठीक। हाँ तो इसलिए कनेक्ट बोला ना, फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं।